सिवान में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का धूमधाम से मनाया गया पुण्यतिथि। आप सबकी आवाज़ पार्टी के द्वारा सिवान शहर के एक निजी होटल में भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का 30वां पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि इससे पहले भी हम सभी मिलकर विश्वकर्मा समाज के तरफ से पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने सिवान वासियों से अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पार्टी में यानी आप सबकी आवाज़ से जुड़े और आने वाले चुनाव में हमारे उम्मीदवार के साथ मजबूती से रहे। सुनिए इस मौके पर वहां मौजूद अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा है। मैं अपने अम्रपाली होटल में आशा पार्टी के तत्वाधान में स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि 30वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। 30वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो है विश्वकर्मा समाज के तरफ से मनाते रहे हैं, लेकिन आज जो है आशा पार्टी के तरफ से हम लोग इनकी 30वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और देश के नौजवानों को ये बताने का कि ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के विचारधारा में लोग से अवगत रहें और उनके जो अच्छे कार्य उन्होंने किया है पंजाब में और भारत में उसका लोग अनुसरण करें। आप सबकी आवाज़ पार्टी का गठन हुआ है, आप उसके उपाध्यक्ष हैं। जी, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उसके तत्वाधान में ये ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जी, उनके तत्वाधान में, पार्टी के तत्वाधान में हम लोग ज्ञानी जैल सिंह की 30वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। सिवान की जनता से क्या अपील रहेगी प्रदेश उपाध्यक्ष की? सिवान की जनता से अपील है कि हमारे पार्टी से लोग जुड़े और अच्छा कार्य करें। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसको वोट दें और उसको जिताएं। आपके जिला अध्यक्ष जी अभी बोल रहे थे कि मुन्ना जी का लगभग चुनाव लड़ना तय है। सिवान के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी ने निर्णय लिया है, तो औपचारिक ऐलान बाकी है। पार्टी निर्णय करेगी कि कहाँ से मुन्ना शर्मा को लड़ना है, कहाँ से राजेश शर्मा को लड़ना है, किनको लड़ना है, अब पार्टी निर्णय करेगी। आप तैयार हैं लड़ने के लिए? हम तो तैयार है लड़ने के लिए। पार्टी पर निर्भर करता है, पार्टी निर्णय करेगी। हम आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आए और आप लोग अपना कीमती समय हमें दिए। हम पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी की 30वीं पुण्यतिथि आज अम्रपाली होटल में आशा पार्टी, जो आप सबकी आवाज़ पूरा नाम है, आशा पार्टी और विश्वकर्मा समाज के संयुक्त कार्यक्रम ये हो रहा है, उसके तरफ से हम लोग मना रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी होने की हैसियत से क्या चुनाव लड़ने को राधेश्याम शर्मा जी भी तैयार हैं? देखिए, ये तो हम निर्णय नहीं करेंगे और हर राजनीतिक जो सक्रिय व्यक्ति है, राजनीति में जो सक्रिय व्यक्ति है, उसकी इच्छा होती है कि विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़े, तो पार्टी जैसा निर्णय करेगी वैसा हम लोग करेंगे। ऐसे आरसीपी जो सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है विश्वकर्मा समाज को। अपनी पार्टी में अभी तक ऐसी कोई पार्टी पूरे देश में नहीं थी जो विश्वकर्मा प्रकोष्ठ बनाई हो, लेकिन आरसीपी बाबू का पहले भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं। जब वो पार्टी नहीं बनाए थे तभी हम उन लोगों के साथ जुड़े थे। तो खास करके विश्वकर्मा समाज पर उनका विशेष ध्यान है और उनकी इच्छा है कि पूरे बिहार से कम हर ज़िले में एक विश्वकर्मा वंशी चुनाव लड़े। तो 38 ज़िला है तो 38 उम्मीदवार की तो उनकी इच्छा है। लेकिन देखिए, विश्वकर्मा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, आर्थिक रूप से ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो और इस समय जो राजनीति का जो परिदृश्य है उसमें धनबल का ज़्यादा प्रभाव है। तो हम लोग तो सक्षम व्यक्ति नहीं है, लेकिन पार्टी अगर अपने प्लेटफॉर्म से, पार्टी अपने तरफ से अगर किसी प्रत्याशी को विश्वकर्मा समाज से चुनाव लड़ाती है तो हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग चुनाव। पार्टी विधानसभा की तैयारी कर रही है अभी पार्टी? जी, हमारी पार्टी तैयारी भी कर रही है और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि लगभग अभी 60 दिन भी नहीं हुआ है। 60 दिन में अभी 6 दिन कम है और 54 दिन में हमारी पार्टी जो है सभी जिला पदाधिकारी नियुक्त कर दिया,
प्रखंड में हमारे सभी प्रखंड के लोग चुनाव हो गए। हमारी पार्टी 65 प्रकोष्ठ बनाई हुई है, 64 प्रकोष्ठ बनाई हुई है, एक मेन विंग है हमारी पार्टी का। तो उस सभी प्रकोष्ठों का भी पदाधिकारी का चुनाव हो गया है। और ज़िला में हमारे लगभग 4 पदाधिकारी जो है जिलाध्यक्ष जो है 4, एक विश्वकर्मा प्रकोष्ठ के, तो उनका चुनाव हुआ है पंडित अश्विनी शर्मा जी का। और युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष चुने गए हैं इंजीनियर महेश्वरानंद उर्फ लालू जी, और छात्र शक्ति के सन्नी कुमार चौबे जी हैं। तो अभी तो 3 हम लोग प्रकोष्ठ के हम लोग जिलाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए हैं, और 19 प्रखंड के हम लोग प्रखंड अध्यक्ष भी हम लोग चुनाव कर दिए हैं। तो पार्टी तो पूरा राधेश्याम जी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो जो आप विगत कुछ दिन पहले भी आए थे, उनका दौरा कुछ निश्चित हुआ है या दौरा पर आने वाले हैं, उसको लेके क्या? फरवरी माह में हम लोगों का प्रयास है कि एक बड़ा हम लोग कार्यक्रम जिला स्तर पर करें, जिसमें 50,000 की भीड़ हम लोग जुटाएं। पार्टी इस कार्यक्रम पर, आगामी कार्यक्रम पर काम कर रही है। और हमारी पार्टी 165 विधानसभा चुनाव का भी सीट फाइनल कर दिया है कि वहाँ से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसमें हमारे मुन्ना शर्मा जी हैं, उनका भी एक नाम लिस्ट में फाइनल हो गया है। और हमारी इच्छा है कि ये चुनाव महाराजगंज से लड़ें। बाकी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी इनको कहाँ से चुनाव लड़ाती है। की 30वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस के नेता रहे, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व से देश वाकिफ़ है। आप अगर इस अपने शब्दों में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अगर कुछ प्रकाश डालना चाहें। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के बंधुओं को इस पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के जो पुण्यतिथि है उसमें आप सभी का स्वागत है। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जैसे नाम ही है उनका ज्ञानी, क्योंकि वे नॉन मैट्रिक होते हुए भी उनको ज्ञानी की उपाधि दी गई, ज्ञानी जैल सिंह। और राष्ट्रपति का जो पद होता है इस देश में सर्वश्रेष्ठ पद होता है, और जब राष्ट्रपति के पद धारण करने के बाद वो किसी पार्टी से नहीं होते, वो पूरे भारतवर्ष के सभी के लिए होते हैं। और निश्चित रूप से उनका जो समाज के प्रति जो योगदान रहा वो काफ़ी अनुकरणीय है, प्रेरणा का स्रोत है। और हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति किसी एक समाज का नहीं होता, वो सर्व समाज के थे। और उनकी जो कृतित्व है, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के वासियों के लिए जो किया, वो काफ़ी ही सराहनीय रहा। और हम आने वाली पीढ़ियों को हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी, और हम भी प्रेरणा ले रहे हैं। और इसीलिए उनकी आज हम लोग 30वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। ठीक है सर। अगर एक शब्द में कहूँ तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कुछ कहना। ज्ञानी जैल सिंह ने ग्रंथी के रूप में सेवा देते हुए इस देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, और सर्वोच्च पद के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में 7वें प्रेसिडेंट के रूप में सेवा देने का काम किया। और हिंदुस्तान की सबसे मुश्किल घड़ी में ज्ञानी जैल सिंह ने अपने सक्षम नेतृत्व में जिस तरह से इस देश को संभालने का काम किया, शायद ही कोई व्यक्ति वो कर सकता। और वह प्रथम सिख प्रेसिडेंट थे भारतवर्ष के, और आज भी सिख समुदाय ज्ञानी जैल सिंह के इस योगदान पर गर्व करता है, और पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। इससे ज़्यादा ज्ञानी जैल सिंह के बारे में क्या कहा जाए। ठीक।